हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12th क्लास एंड वेलकम टू गालव स्टडीज। हम बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर करेंगे आज हम रिलेशंस एंड फंक्शन। तो 12th में जो हम पढ़ेंगे रिलेशन को लेकर, रिलेशन की हम जो है 3 प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन आर डिफाइंड है किसी सेट ए में तो उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज है। रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर एक्स एक्स है तो है, सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए फॉर ईच एलिमेंट। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? अगर एक्स वाई रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए। बात करते रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव वर्ड कहाँ से आया है? यहाँ क्या है? एक्स एक्स से रिलेटेड है, मतलब एक्स की इमेज एक्स होनी चाहिए, हर एलिमेंट खुद की इमेज होना चाहिए। जब मैं मिरर के आगे खड़ा होऊंगा तो मुझे अपनी इमेज रिफ्लेक्ट होकर दिखती है, तो उसी तरह से यहीं से वर्ड जो रिफ्लेक्शन होकर मुझे अपनी इमेज दिख रही है उसी से वर्ड आया है रिफ्लेक्सिव। तो हर एलिमेंट की इमेज खुद होना चाहिए, एक्स की इमेज एक्स ही हो सभी एलिमेंट के लिए, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक वर्ड कहाँ से आया? सिमेट्री से। ये दो मेरे हाथ हैं, ये दोनों सिमेट्रिक फिगर हैं, ये हाथ इसको ढक लेता है, ये इसको ढक लेता है, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है। तो उसी तरह से अगर x की इमेज y है तो y की इमेज x होनी चाहिए, तो सिमेट्रिक होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ड ट्रांजैक्शन, मैंने माना x का फ्रेंड y और y का फ्रेंड z, तो हम कब मानेंगे? अगर x का फ्रेंड z हो जाए तो हम मान लेंगे कि y जो है फ्रेंडशिप की ट्रांजैक्शन करवा रहा है। अदरवाइज अगर x y है, x का फ्रेंड y है और y का z है, अगर x z फ्रेंड हो रहे हैं तो हम मानेंगे कि फ्रेंडशिप की ट्रांजैक्शन हो रही है, अदरवाइज हम मानेंगे कि ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव। आइए कुछ एग्जांपल ले रखे हैं मैंने, हम एग्जांपल से हम पहले देखते हैं, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हमें देखेंगे कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट, एक्स वाई एक्स डिवाइड्स वाई इन सेट ए 1 2 3 4। 1 की बात करें तो 1 डिवाइड्स 1, 1 divides 2, 1 divides 3 and 1 divides 4, 2 divides 2 and 2 divides 4, 3 divides 3 and 4 divides 4। यही पेयर आने हैं। दूसरा, पहले इसी की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? हर ए के हर एलिमेंट के लिए 1 के लिए 1 1 होना चाहिए है, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3, 4 के लिए 4 4 है, मतलब ए का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? एक्स वाई के लिए वाई एक्स होना चाहिए। 1 3 है लेकिन इसमें 3 1 नहीं है, 1 3 के लिए 3 1 होना चाहिए था जब भी सिमेट्रिक होता। 1 4 के लिए 4 1 होना चाहिए, 2 4 के लिए 4 2 होना चाहिए, नहीं है, तो कोई भी एक नहीं हो, Therefore this is not symmetric। तो ना होने के लिए सिर्फ एक से ही काम चल जाएगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करें एक्स वाई एंड वाई जेड, हम देख रहे हैं कि 1 3 है और 3 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, 1 4 है, 4 4 है, तो 1 4 भी है, तो ये क्या ट्रांजिटिव भी है। डिवाइड्स वाले ऑब्वियसली, अगर हम मैं कहूँ कि एक्स डिवाइड्स वाई एंड वाई डिवाइड्स जेड तो फिर क्या होगा? x जो है z को डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि x का मल्टीपल y है, y का z है, तो x का मल्टीपल z भी होना ही है। तो डिवाइड वाले, जितने भी डिवाइड वाले होंगे, मल्टीपल वाले क्वेश्चंस होंगे, वो ट्रांजिटिव तो होते ही हैं। नेक्स्ट, गिवन है y इक्वल टू 2x, सेट गिवन है 1 2 3, x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की आती जाएंगी। x 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 होनी है, x की वैल्यू 2 लूँगा y 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 लेने पे y 6 हो जाएगा, दैट्स इट। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 8 आनी है, जो 8 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखें हम, 1 के लिए 1 1 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई सा भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3, लेकिन ना होने के लिए सिर्फ हमें एक ही काउंटर एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी जो हम आगे करेंगे। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, 1 2 है बट 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 भी होना चाहिए था, जो नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है।
This is neither reflexive nor symmetric and not transitive. Next, x y such that modulus of x minus y is even. Set given है 1 2 3 4 1 1 1 1 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो 0 को क्या है इवन नंबर माना जाता है। इवन नंबर का मतलब क्या है जो 2 से डिविजिबल हो, तो 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर, तो 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है, इसीलिए इवन भी माना जाएगा। तो इवन 1 1 1 2 होगा नहीं, 1 3 होना है, 1 4 भी नहीं होगा। 2 को लेंगे 2 2 एंड 2 4, 3 3 1 एंड 3 3। 4 को लें तो क्या होगा 4 2 एंड 4 4। अब हम देखें रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करें सिमेट्रिक की, 1 3 है, 3 1 भी है, 2 4 के लिए 4 2 भी है, सारे ही हैं, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करें 1 3 है और 3 1 है, 1 3 और 3 1 के लिए 1 1 है। हम यहाँ बात करें 2 4 है एंड 4 2 है, इसके लिए 4 4 है, 4 2 है, 2 4 है, इसके लिए 2 2 भी है, देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, तीनों ही हैं। जब भी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तो हम ऐसे रिलेशंस को क्या कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर दिस इज इक्विवेलेंस। नेक्स्ट, x इज लेस देन y, r इज इक्वल टू x y से लेस होना चाहिए 1 1 किस किस से लेस है 2 से, 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, यही ऑर्डर्ड पेयर आने हैं। अब हम देखें इसको, क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, 1 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक, 1 3 के लिए 3 1 नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, 1 3 है एंड 3 4 है, तो 1 4 भी है। ऑब्वियसली यहाँ क्या हो रहा है, अगर x से ग्रेटर है y और y से ग्रेटर है z, तो z जो x से भी ग्रेटर होगा। तो दूसरी बात, अभी जैसे हमने डिविजिबिलिटी की बात करी थी, डिविजिबल या मल्टीपल वाले ट्रांजिटिव होते हैं, उसी तरह से लेस इनइक्वालिटी वाले, लेस और ग्रेटर वाले भी क्या होंगे ट्रांजिटिव होते हैं। तो दिस इज ट्रांजिटिव। ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए, यहाँ हमने ओरली देख के हमने इनको डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 एंड पार्ट 4 ले रखा है मैंने। पार्ट 1, सेट ए गिवन है 1 to 14, रिलेशन डिफाइंड है एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कंडीशन यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू 3x। रोस्टर फॉर्म लेते हैं इसकी, x की वैल्यू पुट की 1, y इज 3, x 2, y 6, x 3, y 9, x 4, y इज 12। अगर मैं 5 लेता हूँ 15, जो सेट में ही नहीं है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आने हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 14 सारे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है। तो हम सबकी बात नहीं करेंगे। जब भी हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, हम काउंटर एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हैं। तो काउंटर एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे। हम लिखेंगे एज for 1 belongs to A implies 1 1 does not belongs to R। तो 1 तो है, 1 के लिए 1 1 नहीं है। मैंने एक काउंटर एग्जांपल दे दिया, therefore R is not reflexive, this is not reflexive। अब बात करें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए था, जो इसमें नहीं है। 2 6 के लिए 6 2 होना चाहिए, 3 9 के लिए 9 3 एंड 4 12 के लिए 12 4, एक भी नहीं है। यहाँ पे भी हमें काउंटर एग्जांपल देंगे। एज
कोई सा भी लिख सकते हैं, 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम ऐसे ऑर्डर पेयर देखेंगे जिसमें y वाला एलिमेंट और x वाले एलिमेंट सेम हो। तो वो ऑर्डर पेयर कौन से हो रहे हैं, 1 3 के लिए 3 9, इसका 3 और इसका 3 सेम है। तो ऐसा होने पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 1 9 होना चाहिए था, 1 9 नहीं है। तो यही काउंटर एग्जांपल में हम इसी को ही लेंगे। हम लिखेंगे फॉर 1 3 and 3 9 belongs to R implies 1 9 does not belongs to R। 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से है, तो 1 9 से रिलेटेड होना चाहिए था, जब भी ट्रांजिटिव माना जाता है। Therefore R is not ट्रांजिटिव। तो ये न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। तो ये जब छोटे क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख के रिलेशन को फिर हम इजीली हम उसे देख सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं बड़े क्वेश्चन पे, जहां हमें जनरल प्रूफ करना पड़ेगा, उसे जनरलाइज करके प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आर रिलेशन आ रहे हैं इन जेड द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स तो इनफाइनाइट हो गए, तो इसके एलिमेंट्स भी, इसके अंदर आर के अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। अब इनफाइनाइट एलिमेंट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए हमें जनरल वे में प्रूफ करना पड़ेगा। तो जनरल वे में कैसे प्रूफ करते हैं ये भी देख लें हम। एज फॉर ईच x बिलोंग्स टू z, मैं कोई सा भी इंटीजर ले लूं, दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स। रिफ्लेक्सिव के लिए x कॉमा x बिलोंग करना चाहिए R में, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x कॉमा x कब बिलोंग करेगा, जब x माइनस एक्स भी इंटीजर हो। तो अब हम देखेंगे x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर। भाई 0 भी इंटीजर ही है, देयरफॉर x कॉमा x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। मैं टिक और क्रॉस लगाऊंगा, इसके लिए पूरा हमें सेंटेंस लिखना है कि R इज रिफ्लेक्सिव या R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, देयरफॉर फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हम लेट करके चलेंगे, जब भी जनरल प्रूफ होगा मैं लेट करके चलेंगे। हम लेट करेंगे, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू R। मैंने इसका कोई एलिमेंट xy ले लिया, xy ले लिया, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन मिलता है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इंटीजर हो गई। दिस इंप्लाइज, अगर x माइनस वाई इंटीजर है, दिस इंप्लाइज y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अगर x माइनस वाई इंटीजर होगा तो y माइनस एक्स भी होगा। जैसे 5 माइनस 3 2 होता है, इंटीजर है, तो 3 माइनस 5 क्या होगा, -2, वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो x माइनस वाई के लिए y माइनस एक्स भी इंटीजर होता है। दिस इंप्लाइज y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R, देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम लेट कर रहे हैं, हमने एक एलिमेंट लेट किया, उससे हमने कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन से हम देखेंगे कि yx वाला जो कंडीशन थी वो भी हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। हमने लिया लेट x कॉमा वाई एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज, जब x y और y z बिलोंग करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई एंड y माइनस z आर इंटीजर्स। ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। दिस इंप्लाइज x माइनस z इज ऑल्सो एन इंटीजर। यहां हम देखें x और z क्या है, x और z इंटीजर ही है ना। हम कोई से भी दो इंटीजर ले लें, उनका डिफरेंस क्या आता है, इंटीजर ही आता है, तो x माइनस z भी इंटीजर होगा। देयरफॉर x कॉमा z बिलोंग्स टू R। कंडीशन फुलफिल हो गई, देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव। दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जनरल वे में प्रूफ करने का ये तरीका था। 2 more क्वेश्चंस, 1/5 का पार्ट ए एंड पार्ट सी। यहाँ जो सेट गिवन है, ए सेट क्या है, हमें सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। रिलेशन गिवन है x एंड y वर्क एट सेम प्लेस।
तो कंडीशन क्या है, अगर एक्स और वाई एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। एज फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए implies x works at the place itself works। हम ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। x ऑब्वियसली अपनी जगह पे ही काम करेगा, x जहाँ काम कर रहा है वहीं पे तो x काम कर रहा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं x वर्क एट द प्लेस इट सेल्फ वर्क्स, या वेयर इट सेल्फ वर्क्स, या हम लिखे x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। देयरफॉर x, x बिलोंग्स टू R, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए लेट x, y बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। दिस इंप्लाइज, इससे हम क्या लिख सकते हैं, y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। दिस इंप्लाइज y, x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर सिमेट्रिक। For transitive, let x, y and y, z belongs to R. This implies x and y work at same place and y and z work at same place। x, y और y, z मतलब तीनों के तीनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो क्या कंक्लूजन निकला, हमें तो x और z की बात करनी है। दिस इंप्लाइज x एंड z वर्क एट सेम प्लेस, देयरफॉर x, z बिलोंग्स टू R, देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर रिलेशन इज इक्विवेलेंस, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, R x y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। क्या x कब बिलोंग करेगा इसके अंदर, x खुद से रिलेट कब होगा, जब x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, तो कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, इसलिए x एक्सिस के अंदर नहीं होगा। दिखाएंगे कैसे, एज फॉर ईच x बिलोंग्स टू a implies x can't be exactly 7 centimeter taller than itself, therefore x, x does not belongs to R, this is not reflexive। अब हमने लिया let x, y belongs to R, this implies x is exactly 7 centimeter taller than y। This implies अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, then y is 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x। हमें शॉर्टर वर्ड यूज नहीं करना है, हमें तो ये बताना है कि है कि नहीं है। This implies y is not exactly 7 सेंटीमीटर taller than x, therefore y, x does not belongs to R, therefore this is not symmetric। भाई x अगर y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो y क्या हो गया, x से शॉर्टर हो गया, तो therefore y is not exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, therefore yx does not belongs to R। अब ट्रांजिटिव के लिए हमने लिया let x, y and y, z belongs to R, this implies x is exactly 7 centimeter taller than y and y is exactly 7 centimeter taller than z।
अब x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो जब मैं x की बात करूंगा तो x z से क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। अगर सिर्फ टॉलर वर्ड यूज होता है यहाँ पे तो ये क्या होना था, ये ट्रांजिटिव होना था। फिर क्या होता, x इज टॉलर देन y एंड y इज टॉलर देन z, देन x इज टॉलर देन z। उस केस में तो ट्रांजिटिव होता, बट यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिखा है और एग्जैक्टली भी लिखा है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होना है। दिस इम्प्लाइज x इज नॉट exactly 7 centimeter taller than z, therefore xz does not belongs to R, therefore this is not transitive. Therefore given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Two more parts of 5th, D and E. Relation is defined xy such that x is wife of y. अब हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक्स एक्स आर में कब बिलोंग करेगा, जब एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स होगा। अब कोई भी खुद की वाइफ नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एज फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए implies x can't be wife of itself, कोई भी खुद की वाइफ नहीं हो सकता है। therefore x, x does not belongs to R, this is not reflexive। सिमेट्रिक के लिए let x, y belongs to R, this implies x is wife of y, implies y is not wife of x। when x is wife of y, then y is husband of x, therefore y can't be wife of x, therefore yx does not belongs to R, therefore this is not symmetric। फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए थोड़ी सी यह अलग बात है, ध्यान से सुनेंगे बात। ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं कि अगर एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो तो क्या होना चाहिए, एक्स जेड भी आर को बिलोंग करे तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव है। कहने का मतलब एक्स का फ्रेंड वाई, वाई का जेड, तो एक्स का फ्रेंड जेड होना चाहिए जब ये ट्रांजिटिव होता है। लेकिन सपोज अगर किसी रिलेशन में एक्स वाई के लिए कोई वाई जेड है ही नहीं, मतलब एक्स वाई, एक्स का फ्रेंड वाई है लेकिन वाई का कोई फर्दर कोई फ्रेंड नहीं है, तो हम वाई को हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि उसने आगे फ्रेंडशिप की ट्रांजैक्शन नहीं की। समझ रहे हैं बात को। तो अगर एक्स वाई के लिए कोई वाई जेड वाला पेयर हो ही नहीं तो उस केस में हम रिलेशन को हम ट्रांजिटिव मानते हैं। एक्स वाई के लिए अगर वाई जेड नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स का फ्रेंड तो वाई है लेकिन वाई का आगे कोई फर्दर फ्रेंड जेड नहीं है, तो हम वाई को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उसने आगे एक्स मतलब फ्रेंडशिप का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो उस केस में रिलेशन को ट्रांजिटिव माना जाता है। उसी तरह से जब हम यहां बात करेंगे, अगर एक्स वाई कोई पेयर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब एक्स जो है वाई की वाइफ है तो वाई क्या हो गया, एक्स का हस्बैंड हो गया। अब वाई तो फर्दर किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे एज फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट नो वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई के लिए कोई वाई जेड आर में है ही नहीं। एक्सप्लेन कर सकते हैं, let xy belongs to R, this implies x is wife of y, this implies y can't be
वाइफ ऑफ एनी जेड, तो y किसी z की वाइफ नहीं हो सकता है फर्दर। इन केस देयरफॉर yz डज नॉट बिलोंग्स टू r। हमें ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इसके लिए, तो इसके लिए xy के लिए कोई yz नहीं है, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। इसको ट्रांजिटिव माना जाएगा, इस तरह के जितने भी हैं वो ट्रांजिटिव माने जाएंगे। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो भी क्या होगा, वो ट्रांजिटिव है। कराया नहीं है मैंने, बाकी जो पार्ट हैं वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। इसकी बात करते हैं ई पार्ट की। r इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब यहाँ पे भी वही बात है, जैसे x कांट बी वाइफ ऑफ इट सेल्फ, सेम x कांट बी फादर ऑफ इट सेल्फ, कोई खुद का बाप नहीं हो सकता है। एज फॉर ईच x बिलोंग्स टू a implies x कांट बी फादर ऑफ इट सेल्फ, therefore x does not belongs to r, therefore this is not reflexive. Next, for symmetric, taking xy belongs to r, this implies x is father of y, this implies y is not father of x, बिकॉज y क्या हो गया, y तो उसका सन हो गया, बेटा हो गया। therefore y comma x does not belongs to r, relation is not symmetric. For third, let xy and yz belongs to r, this implies x is father of y and y is father of z। एक्स वाई के लिए यहाँ वाई जेड होगा, क्योंकि एक्स का फादर वाई है तो वाई का कोई ना कोई फादर जरूर होगा। बट एक्स का फादर वाई और वाई का फादर जेड, तो एक्स क्या हो गया, जेड क्या हो गया, एक्स का दादा हो गया। एक्स का फादर वाई है और वाई का फादर जेड है, तो जेड इज फादर ऑफ, ग्रैंड फादर ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज, लेकिन हमें क्या लिखना है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड। यहाँ पे क्या हो गया, ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर है या और कुछ है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो फादर देखना था। तो वी विल से एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, देयरफॉर एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। एक्सरसाइज 1.1 के मैंने 3 क्वेश्चंस ले रखे, क्वेश्चन 4, 2 एंड 6। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, a इज लेस देन इक्वल टू b, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर एंड a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। तीनों में डिफरेंस है b स्क्वायर एंड b क्यूब। इन तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइंड है हमारे R में है, द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर ऑल 3 क्वेश्चंस। फॉर ईच a बिलोंग्स टू R, या सेट ऑफ रियल नंबर के लिए मैंने नीचे ये अंडरलाइन किया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस इज द रिलेशन। इम्प्लाइज a इज लेस देन इक्वल टू a इज ट्रू, सही होता है, इक्वल तो होते ही है ना। दिस इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू r, देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात हम करें सिमेट्रिक के लिए, हमने लिया लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज a इज लेस देन इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज b इज लेस देन इक्वल टू a, नीड नॉट ट्रू, जरूरी नहीं है ये सही हो। हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं यहाँ पे के लिए, कोई हम जैसे 2 और 3 का दे सकते हैं, तो 2 3 तो बिलोंग करेगा बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई कर रहा है, बट 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज नॉट ट्रू, देयरफॉर 2 3 तो बिलोंग करेगा बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस।
देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम बात करें ट्रांजिटिव की। हमने लिया लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। क्या कंक्लूजन निकला? ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज ए बी से छोटा, बी सी से। दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू सी होगा। देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। मैंने पहले बताया था इनइक्वलिटी वाले क्या होते हैं? ट्रांजिटिव होते हैं। इनइक्वलिटी वाले और डिविजिबल वाले, मल्टीपल वाले, ये क्वेश्चन जो है ट्रांजिटिव होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्क्वायर है। क्या कोई भी नंबर खुद के स्क्वायर से छोटा होता है हमेशा? जब हम बात करेंगे, हम नेचुरल नंबर की बात करें, इंटीजर्स की करें तो होगा, लेकिन यहाँ पे रियल सेट किसका दे रखा है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए जरूरी नहीं है। जैसे 1/2 है, 1/2 क्या खुद के स्क्वायर से छोटा होता है? नहीं होता। तो हम इसी तरह का, हम कोई काउंटर एग्जाम्पल ही देना है यहाँ पे। हम लिखेंगे एज for 1/2 belongs to R, the set of real number, implies 1/2 is less than is or equal to 1/2 square is not true। सही नहीं है, इधर 1/4 हो जाएगा। Therefore 1/2 does not belongs to R, therefore this is not reflexive। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव के लिए भी कोई एग्जांपल दे लेते हैं। हम क्या लिखेंगे? एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा। बट 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर इज नॉट ट्रू। देयरफॉर 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो 1 2 तो होगा, लेकिन 1 2 के लिए 2 1 नहीं होगा। देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए भी इसी तरह में एग्जांपल्स लेने। एज 3 इज लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3 - 2 बिलोंग्स टू आर। ये सही है। 3 क्या है? 4 से छोटा होगा। एंड -2 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 स्क्वायर। ये भी ठीक है। -2 9/4 से छोटा है। दिस इंप्लाइज -2 3/2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बट 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 स्क्वायर। ये 3 है, इसकी वैल्यू क्या होनी? 9/4 9/4 2.25, जो क्या है 3 से छोटी वैल्यू है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रू। देयरफॉर 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ क्या हो रहा है? 3 - 2 और -2 3/2 तो आर को बिलोंग कर रहे हैं, बट 3/2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्यूब। क्यूब के लिए भी सेम एग्जांपल ले लेंगे। 1/2 1/3 कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिखा एज फॉर 1/2 बिलोंग्स टू आर implies 1/2 is less than equal to 1/2 cube is not true. Therefore 1/2 does not belongs to R. Therefore this is not reflexive. For symmetric हमने लिया 1 2 ले लिया, सेम belongs to R. This implies 1 is less than equal to 2 cube is true, but 2,1 does not belongs to R because 2 is less than equal to 1 cube is not true.
अलग अलग प्रेजेंटेशन ली है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। लेट थ्री बाई टू एंड बिलोंग्स टू आर, ये दो ले लिए मैंने। इसके लिए हम साथ में रीजन लिख देंगे, बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 क्यूब एंड 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 5/4 क्यूब आर ट्रू। तो ये दोनों पेयर, ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करेंगे। बट 2 इज लेस देन इक्वल टू 5/4 क्यूब इज नॉट ट्रू, therefore 2, 5/4 does not belongs to R, therefore this is not transitive, so this is neither reflexive, not symmetric, not transitive। तो ये हो गए, इन तीनों का डिफरेंस हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस था, और हम ऑरली इनको ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर वाले क्यूब वाले नहीं होते हैं। इनइक्वलिटी के लिए जब पावर 1 होती है तो ये ट्रांजिटिव तो होता है और रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होता।